हरियाणा 2008 देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण नारा की हाथ जोड़ के राम राम। और आज हम फिलहाल हैं हरिद्वार में हमारे साथ जुड़ गए हैं तृप्ता साध्वी जी। नमस्कार। सत्य जय माता दी। ठीक हो जी? हाँ जी बिल्कुल जी। पहले तो आप बताओ अपने परिवार में कौन कौन है? देखियो अब तो परिवार तो हमारा पीछे छूट गया है, अब हम साध्वी बन गए हैं। अभी तो बन गया ना, बाद में जो पीछे था वो। अच्छा पीछे का पूछ रहे हैं। पीछे में जो फैमिली में मेंबर होते, बहन भाई माँ बाप सब हैं, चाचा चाची बुआ बस सब है, रिश्तेदार जो आम होते हैं सबके वैसे ही हमारे भी। जन्मभूमि कौन सी है आपकी? पंजाब है मेरी जन्मभूमि, पंजाब की। पंजाब में कौन सा पिंड है? मैं शहर की हूँ, सिटी है हमारी पंजाब मुग जी। तो आपके कितने बहन भाई हैं सगे? सखे तो सब सखे ही होते हैं, जो साथ चले सखे से भी बड़ा है वो तो। नहीं, तो एक मेरे जी ब्लड रिलेशन में आप पूछ रहे हैं तो मेरे 2 भाई और 3 बहनें। वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? ऐसे एक मेरे सिस्टर हैं, वो एक बड़े हैं, बाकी मेरे से सब छोटे हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की मैडम? मैंने MA B.Ed की हुई है, मैं डबल MA कर रही हूँ फिलॉसफी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से की आपने? हाँ जी मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से MA की है। और +2 कहाँ से की आपने? मैंने पंजाब मोगा में की है। पंजाब बोर्ड नहीं होता जैसे पंजाबी में, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़े? जी जी। अच्छा, जो आपकी बहनें होंगी शादी हो चुकी? हाँ जी भाई भी सब शादीशुदा हो चुके, सब अपनी फैमिली में सेटल हैं। आपके गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी हैं स्वामी 1008 माँ मंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश सरस्वती जी हैं, जो अब मतलब वैसे दुनियादारी में देखें तो वो ब्रह्मली नॉलेज हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ वो हमेशा जैसे पहले थे अब भी वैसे ही। आप साध्वी कैसे बनी, क्यों बनी? ये सबका ही क्वेश्चन होता है, क्यों बने कैसे बने। ये इसमें कोई सोचता नहीं कि मैंने साध्वी बनना है, कोई इसमें प्लानिंग नहीं होती। जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है, पहले भगवान शरीर बाद में दान करते, पहले भाग्य लिख देता है। उन्होंने हमारे भाग्य में ये लिखा तो बस अपने आप विधि विधान से वैसे चलते गए, और कब साध्वी बने ये कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता चली। तो गुरु जी की कृपा रही, इतना उनका आशीर्वाद रहा तो साध्वी बन गए। आपने ये चोला कब लिया? ये चोला हमने मतलब कि वैसे तो हम बचपन से ही मतलब कि सिंपल ही रहते थे, चोला नहीं लिया था, लेकिन बचपन से ही हमने एक साध्वी वाला जीवन ही व्यतीत किया है, अपने आप को कुछ चीज़ों से बहुत दूर रखा है। तो 2019 और 20 के बीच में हमने ये चोला धारण किया। आप फिर हरिद्वार में कैसे आई? पंजाब में क्यों नहीं लिया आपने चोला, हरिद्वार में क्यों लिया? नहीं, चोला तो हमें पंजाब में ही मिला था। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी के आश्रम यहाँ भी है, पंजाब में भी है, तो उस हिसाब से हमें फिर कभी यहाँ भी रहते हैं, पंजाब भी रहते हैं। तो आपकी मम्मी ने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी साध्वी क्यों बने, इसकी भी शादी कर दो, इसके भी बच्चे होंगे? नहीं, मेरी माता जी तो शादी से बहुत तंगी थे, क्योंकि पाठ पूजा हो नहीं सकता, बच्चों में लग जाओ। पहले तो जब शादी होती कुछ बंदिशें ऐसी हो जाती हैं कि उनको चक्करों में लग जाए, फिर बच्चों के। तो मेरी माता जी तो बहुत खुश हैं, वो तो मुझे शुरू से उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि मैंने शादी करवा ली, जो गलती मैंने की तुम मत करना। हालांकि मेरे फादर और मेरे मदर की आपस में बहुत बॉन्डिंग थी, उनका बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे फादर साहब नहीं है, बहुत ही प्यारा वो, इतना मेरे ख्याल से मैंने अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे होंगे अपने फादर की वजह से। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो अनुभव किया कि गृहस्थ जीवन में रह के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिंगल रह के कर सकते हैं। अब पाठ पूजा है तो उसमें क्या होता है कि बंदे को फिर वही होता है ना, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए मेरी माता का ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा साध्वी बनने में। अच्छा, आपने अभी कहा जो मैं आपकी मम्मी ने शादी की वो आपके शादी नहीं करवाती, आपकी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी क्यों की उन्होंने? देखो उनका जो अंदर से भाव था कि हमने मैरिड लाइफ में जाना है, तो उस हिसाब से मेरा शुरू से था कि मैंने नहीं करनी, तो इसलिए मेरी माता ने मेरे को सपोर्ट किया कि ठीक है तुमने नहीं करना चाह रही, कि उन्होंने अपना मेरे ऊपर अपना एक फ़ैसला नहीं थोपा कि तुमने करनी है, मैंने उनकी की तुम्हें भी करनी नहीं। अब मेरे फैसले के साथ उन्होंने मेरी सहमति दी है कि ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है। तो उनकी थी कि उन्होंने मैरिज लाइफ में जाना है तो वो चली गई, अब मेरी नहीं थी तो मेरे को इस साइड में सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, अभी आपके सवालों में जवाब में एक सवाल आया है कि मैरिज लाइफ नहीं करनी या कैसे करनी है,
तो एक बात और बताओ आप, इस शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या मैरिज लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अब देखो, मैरिज लाइफ तो वैसे हमने बार बार से तो देखा है, हम्म, अब उसके अंदर तो गए ही नहीं है, लेकिन जो बाहर से देखा तो उससे अच्छा मतलब कि मुझे यही लगा, ये लाइफ सबसे बेस्ट है, इससे बड़ी लाइफ में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसमें अपने आप को, ग्रस्त जीवन में लेडीज़ का क्या होता है कि वो दूसरों के लिए जीती है, पहले अपने माँ बाप के लिए जीती है, उसके बाद अपने पति के लिए जीएगी, फिर बच्चों के लिए, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती है, उसको अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं लगता। तो इसमें क्या है कि हम सबके बारे में सोच के एक्स्ट्रा अपने बारे में टाइम निकालते हैं कि हमारे को अपने बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपने विचारों का भी ध्यान रखना है, हर तरीके से हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं, और जब जी करे हम भक्ति कर सकते हैं, हमें किसी की बंदिश की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे किसी के लिए खाना बनाना है, मुझे जब दिल करेगा मैं अपना भक्ति कर सकती हूँ। तो बंदिशों से अच्छा ये चीज़ है, मुक्ति है इसमें। कुछ साधु, जो पुराने साधु हैं, वो ये कह रहे हैं कि साधु बनना इतना मुश्किल है कि तूफान में दीपक जलाना। आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल, ये तो बात सत्य है कि मतलब साधु बनना ना, कहते हैं कि तेज तलवार की धार होती है, उसके ऊपर चलना है, थोड़ा सा इधर गए तो भी गए, इधर गए तो भी, बीच में चल रहे हैं तो भी पैर तो कट ही रहे हैं। तो ये बात सत्य है, क्योंकि एक साधु के ऊपर सारी समाज की निगाहें होती हैं, उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसकी हर चीज़ को वॉच करता है समाज। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें उनको बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन समाज उन चीज़ों को अच्छा नहीं मानता, तो हमें वो मारनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वैसे वो अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन समाज उसके विरुद्ध है, तो हमें वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ें अपना मन को बहुत चीज़ों में मार के फिर इस लाइन में चलना पड़ता है। तो वो बात तो सही है कि आंधी चल रही है तो दीपक कैसे ही जलेगा। यही बात एक ग्रस्त जीवन वाला आदमी इंसान कह रहा है, ये इस बारे में क्या बताओगे आप? ग्रस्त जीवन मतलब जो दीपक लगाने वाली बात है, ग्रस्ती जीवन वाला भी यही बात कह रहा है, गश्ती चलाना तो तूफान में दीपक लगाना है के बराबर है। उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, मैं इस बात में सहमत है, ग्रस्त जीवन भी चलाना मुश्किल है, आपकी बात सही है, लेकिन उसमें हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, इसलिए भी आप मान सकते हैं। कुछ हमारे स्वार्थ हो जाते हैं, हम उस चीज़ में संतुष्ट नहीं रहते, हम उस चीज़ को डबल करने की सोचते हैं। अगर आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम क्या करेंगे, हम कार की सोचेंगे, कार हो जाए। हम अपने लिए ना सोच के अपने बच्चों के लिए सोचते, कल को हम चले जाएं हमारे बच्चे सुखी रहे। हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, हम उसको धर्म की लाइन में लेके चले, उसको संस्कृति के पास, लेकिन हम उस चीज़ में चलते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो नोटों में खेड़े, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो मैं ग्रस्त जीवन को ये नहीं मानती कि ग्रस्त जीवन एक मतलब कि दिए आंधी है चल रही दिया। ग्रस्त जीवन तो कभी कर लो, ग्रस्त जीवन में जाने के लिए हमें किसी को वो नहीं है, लेकिन संन्यास में तो है ही, संन्यास में तो है ही कि आंधी में हम दीवा नहीं जला सकते, संन्यास में चलना बहुत बड़ी बात है। ग्रस्त जीवन तो जब मर्जी हम आप जा सकते हैं। कुछ साधु गृहस्थी बना के फिर साधु बन जाते हैं, इस बारे में क्या बताओगे आप? इसमें ऐसे हो जाता है कि कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि मतलब शादी एक लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो कुछ सोचते हैं कि इसको खा के पछता ले। फिर आपने क्यों नहीं खाया? तो अपनी अपनी सबकी सोच है, अपनी अपनी सबकी समझ है। किसी ने पहले उस जीवन को मतलब कि अपना लिया, ग्रस्त जीवन में चले गए, तो जब उनको ग्रस्त जीवन में लगा कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रस्त जीवन में गया और वो सन्यासी बन गया, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पहले निभाया होता है। जब वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो एक उम्र होती है ना, 50 के बाद तो हमें वैसे भी ग्रस्त जीवन को छोड़ के भक्ति की तरफ लगना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ, मतलब आप जो कह रहे हैं वो बात नहीं है। तो जो मतलब ग्रस्त को छोड़ के आए, पहले उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां था उसको निवारण किया है, उसको उनको जिम्मेदारी, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, उसके बाद वो इस लाइन में आए, फिर वो भक्ति की लाइन में आ गए, क्योंकि वो तो उम्र ही है, अब जो काम हो गए वो तो हो गया, अब अपनी जो लास्ट वाली उम्र रहते हैं वो भक्ति की तरफ लग जाए, तो वो भी तो एक सन्यास ही है। वो तो घर में भी सन्यास की तरह रहना है कि कुछ टाइम होता है
उन चीज़ों को बोलने का, उसके बाद तो हम इसी लाइन में। तो कोई फिर वस्त्र दान करके प्रॉपर तरीके से आ जाता है, तो कोई उसमें परिवार में रहते हुए उन चीज़ों को छोड़ के भी भक्ति कर लेते हैं। आप साध्वी हो, आपकी कोई प्रिय मित्र साध्वी है? वैसे तो सारे प्रिय ही होते हैं, लेकिन जब संत बन जाते हैं तो इसमें इंसान की कोई अहमियत नहीं रहती, कोई इंसान मेरा मित्र है। तो जिस इष्ट को हम मानते हैं उसके प्रति हमारे सारे भाव आते हैं। जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ तो उसको मैं अपनी मित्र मानती हूँ, उसको ही अपना फ्रेंड मानती हूँ, उसको ही मैं प्यार करती हूँ, और सारे रिश्ते में उसी में देखती हूँ। अभी देखो ऐसे दुख कहते हैं कि जैसे सुख आया है तो दुख चला गया, तो दुख आएगा तो सुख भी जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो सबकी लाइफ में होता है, तो हम भी ह्यूमन लाइफ में इस टाइम पे हम भी इंसान ही हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब हमें कोई दुख तकलीफ़, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उस जो मैं इष्ट अपनी माता को मानती हूँ उसके आगे जिक्र करती हूँ, उसके साथ ही फिर लड़ती भी हूँ और उसके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ बांटती भी हूँ। जैसे आप लड़की है, साध्वी जी है, जी। तो जो लड़की की शादी हो जाती है वो श्रृंगार करना चाहती है, आपके मन में नहीं आया ऐसा मैं श्रृंगार करूँ? क्या साध्वी भी कर सकती है श्रृंगार? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं मतलब कि बिना मेकअप के ठीक ठाक लगती नहीं हूँ। लगती हो? अच्छा, नहीं, मैं तो नहीं ठीक ठाक लगती हूँ आपकी तो फिर आप नहीं। लेडी साध्वी की करा मतलब अच्छा, पूछ रहा हूँ। देखो ये एक परमात्मा की देन है कि लेडीज़ के अंदर ये भावना रहती है कि मैं अच्छी दिखूं, जहाँ मैं अपने लिए सोचूं, तो वो ये नेचुरल चीज़ें हैं, हर किसी को लगता ही है। गहनों से अच्छी दिखती, वैसी भी अच्छी दिखती हैं। तो बिल्कुल, अब मैं गहने नहीं पहने तो मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? वही तक बात कर रहा हूँ। ये हमारी ना पुरातन संस्कृति है कि ये गहने पहनना, क्योंकि ये गहनों के साथ साथ कुछ हमारी बॉडी के पॉइंट्स थे तो वो दब जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में काफ़ी जैसे कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो ये पॉइंट दबाने से ठीक हो जाती हैं। तो ये इस तरह अब इस चीज़ को लोगों ने फैशन में ले लिया है, ये फैशन है। ये तो पुरातन टाइम से आप देखते हो कि बहुत पुराने टाइम से भी हमारे दादे नाने नानियाँ सारे पहनते थे। कोई कंठा पहनता था, जो नाना नानी तो वो नाने होते थे, दादे होते थे, वो कंठा पहनते थे, और जो हमारी नानियाँ दादियाँ थी वो अंगूठी ये जेवर सारे पहनते थे। ये उनका एक संस्कृति थी कि एक लेडीज़ को देख के लगता था कि मतलब देवी स्वरूप आ रही है, कहते आज भी कहते हैं देवी स्वरूप है। तो वो आभूषण हमारे पॉइंटों को प्रेस भी करते थे और हमारी एक संस्कृति थी, वो फैशन नहीं था। आज इस चीज़ का नाम है, जो संस्कृति को फैशन का नाम दिया गया है, लेकिन वो एक संस्कृति थी हमारी। आज सावन लगा हुआ है जी, आज ही लगा 22 तारीख का, आज ही सावन लगा हुआ है और बहुत सारे कावड़ लेने आ रहे हैं। तो कावड़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वैसे तो माना जाए तो जिस महादेव भोलेनाथ जी को मानते हैं उनके लिए तो हर रोज़ ही कावड़ होता है। चलो ये कुछ मेन दिन रखे जाते हैं, तो इसमें जल लेने आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, कोई गांव से आता है, कोई कहीं से, कोई गंगोत्री से लेके जाता है, कोई जमुत्री से लेके जाता है, कोई हर की पौड़ी से गंगा लेके जाता है। और अपने भगवान के लिए सबकी एक श्रद्धा होती है, जिस तरीके से वो सोच को अपने को लेके आते हैं, उस सोच से वो उस कावड़ में नाम दिया गया कि वो भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। कई कई मिलों से आते हैं, कईयों के नंगे पैर होते हैं, धूप होती है, छाँव होती है। ये अपने एक इष्ट के प्रति उनकी प्यार, उनकी भावना, जहाँ कह लें कि संस्कृति, जो अच्छे संस्कारों से जुड़े होते बच्चे हैं वो इन संस्कृति को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। बहुत पुराने टाइमों से ये चीज़ें चल रही हैं, तो आगे कंटिन्यूस चल रही हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे मैं, ये कावड़ी आते हैं, कोई सल्फा पीता, कोई गांजा पीता है, कहते हैं भोले की बूटी है, क्या भोला बाबा सल्फा पिया करता? नहीं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है तो हम उसको उस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। तो भोलेनाथ जी तो बहुत अच्छे काम भी करते थे, क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा, क्या हम संभाल सकते हैं? तो वही चीज़ है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो उस सोच को हम अपने तरीके से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो करते थे तो उनका कोई पीछे से कुछ मोटिव होगा, लेकिन हम उस चीज़ को ना दे के हम तो दुत्त हो जाते हैं। यहाँ पे कई कावड़ लेने आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या मर्यादा है हमारी,
किस तरीके से जाना है, कहाँ बैठना उठना, वो इतने धुंध हो जाते हैं। ऐसा नशा, मैं कह रही हूँ, लोग नाम दे रहे थे कि हम भोलेनाथ जी के वो करते थे इसलिए करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने नशा ही करना है तो भक्ति का नशा करें ना, भक्ति का करो, भक्ति का करो, जो उतरे ही ना कभी भी। बिल्कुल। ऐसे नशे क्या ही करने जो 2 मिनट में चढ़े और अपनी शुद्ध बुद्ध सब गुम हो जाए। कईयों को चोटें लगती हैं, कईयों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं, किसी में सुरती ना हो। तो हमें समाज में अगर कावड़ लेके आ रहे हैं, इस मर्यादा से लेके आना चाहिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए, हमारे को देख के 10 बंदे और जुड़े, ना कि ये चीज़ देखे कि कावड़ में ये चीज़ें हो जाती हैं। हरिद्वार में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, ना वो किसी की सुनते हैं, ना किसी। बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम अपनी भक्ति को लेके चल रहे हैं, अगर कावड़ में आते हैं तो मर्यादा को देखते, सारी चीज़ों को देखते हुए आप इन चीज़ों को भी देखा करें। अकेला सुल्फा, जहाँ वो नशे जो हैं तरह तरह के, वो भगवान का नाम लेके अपनी पूर्ति के लिए वो चीज़ें ना करें, अच्छे संदेश के लिए करें हर कार्य। जैसे ही शिवरात्रि 2 तारीख की है, जी, क्या भोलेनाथ सभी कावड़ी एक ही दिन जल चढ़ाएंगे, पूरा सामान नीचे चढ़ा सकते हैं? उसके बारे में क्या बोलोगे? देखो, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और जो दिन बना होता है सबकी श्रद्धा होती है कि उसी दिन हम वो कार्य करें। अब मैं आपको कहूँ कि आज आपका जन्मदिन है, तो आप अब 4 दिन पहले या 4 दिन बाद में केक काटो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। जिस दिन जो चीज़ बनी है उस दिन करते हैं, उसकी अलग से ही खुशी होती है। ये तो बात है साध्वी जी, ये बात है। ये तो है। तो फिर जिस दिन जो चीज़ बनी होती है उसी दिन ही उसकी खुशी दुगनी तिगनी हो जाती है। तो हम भी चाहते हैं उसी दिन ही वो चीज़ हो। तो हाँ, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। किसी ने मन्नत मांगी होती कि ये मेरा कार्य हो जाए तो मैं इस दिन करूँगा, या मैं, क्योंकि आजकल जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है ना, तो हम वो चीज़ सोचते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें इसके बदले में ये चीज़ चाहिए। पहले छोटे बच्चे होते थे ना, तो जब हमें दादा दादी होते थे वो लालच दे देते थे, ये काम कर दो, तो हम मना कर नहीं करेंगे। तो वो कहते एक टॉफ़ी मिलेगी, तो एक टॉफ़ी दे देंगे, 1 रुपया देंगे, काम कर दो, हम झट से कर देते। तो हमने आजकल ना वो दादा दादी वाला प्यार अपने भगवान में देखना शुरू कर दिया। तो उनको लालच देते हैं कि हम जल लेके आएंगे वहाँ से, हमारा ये कार्य कर दो। तो हमें निस्वार्थ भावना से देखो हाँ, ये बात भी है कि हम अगर अब भगवान को नहीं कहेंगे तो कहेंगे किसको? उनको ही हमने कहना है सब कुछ। तो लेकिन निस्वार्थ भावना भी रखनी चाहिए बीच में। अपनी मन्नत तो मांगनी है। अब जिस चीज़ को मानते हैं तो वो जब उसको पता ही है हमारे अंदर के बाबा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, तो वो खुद ही दे देते हैं। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़। लड़कियां जब शादी बनती तो आप कितना सपोर्ट करोगे उनको? कोई भी देखो, सपोर्ट तो ऐसे है कि हम तो क्या ही सपोर्ट कर सकते हैं, जितना हमारे से बन सकता है अपने तन मन धन से या सोच से समझा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा चाह रही हूँ कि अगर कोई नई शादियाँ बनेंगी तो बहुत अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। शादीशुदा करके तो हम एक परिवार को संभालेंगे, लेकिन साध्वी बन के हम पूरे समाज को अच्छी दिशा की तरफ लेके जा सकते हैं। क्या आपको लगता है जो ये नशा करने आते हैं ये आपकी बात मानेंगी? इनको आप सुधार सकते हो? देखो, मैं मानती हूँ कि हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कहावतें भी सुनी हैं, ये चीज़ें हम खुद भी देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना तो आग के अंगारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हमें बहुत समझाते हैं, नहीं बेटा नुकसान होगा, नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत डांटते हैं। तो जो बच्चे मान लेते हैं तो उनका फ़ायदा हो जाता है, वो उस चोट से बच भी जाते हैं। और जो बच्चों ने नहीं माना तो फिर वो उठाते भी हैं, दुख भी भोगते हैं, हाथ भी जलते हैं, और काफ़ी टाइम तक वो याद भी रखते हैं फिर बाद में कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। तो इसलिए मतलब कि चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हमें समाज में अपने अच्छे कार्य के लिए बोलना चाहिए। जो अच्छा होगा वो समझ भी जाएगा। अगर कोई नहीं भी समझेगा, 1 बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, लेकिन जब उसको चोट लगेगी तो वो अपने आप समझेगा। आप कोई भी गलत काम हो रहा हो समाज में, उसके लिए कितना बोल सकोगे? देखो, वो एक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का माहौल है उस टाइम पे, किस तरीके के है, तो उस हिसाब से हम भी मतलब कि पता चले कि वहाँ पर एक इंसान है और उसके उलट सारी दुनिया खड़ी है, चाहे वो कितना भी सच्चा है, तो वहाँ 1-2 जने आवाज़ लगाएंगे 1 बार 2 बार,
तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। आवाज़ तो उठाएंगे, आवाज़ तो सच के लिए तो हम बने हैं, तो हम उठाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो, क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया है, तो हम तो आपके ज़रिए उठाएंगे। अब आपने आगे कितना उसको सपोर्ट करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड। हमने तो आवाज़ उठा दी, लेकिन वो आप आगे कितनी देर तक उसको आप कितना आगे लेके जाएंगे वो तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आवाज़ तो हम उठाएंगे, जितनी हमारे बॉडी में जितनी देर तक सांस चलती है उतनी देर तक हम सच्चाई के लिए बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी। जैसे पूरा पिंड है, पिंड में पंचायत हो रही है, एक इंसान है वो सच्चा है और सब उसके विरोध हो रहे हैं, तो आप उसकी सच्चाई में को बोलोगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म आगे आ जाता है कि कई बार हम कितना भी सही होते हैं अपने आप को साबित नहीं कर पाते। और जब हमारा कर्म आ गया, जहाँ हमारा कोई समय आ गया, कोई समय इतना बुरा आ जाता है कई बार कि कोई कितना भी सपोर्ट कर ले हमारे, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे भाग्य में जहाँ हमने कोई ऐसा कर्म किया तो उसका भुगतना तो पड़ता ही है ना। तो उसमें किसी के वो नहीं है। तो उस टाइम पे हम तो, जब ऐसा कभी माहौल हमारे सामने आ जाता है, तो हम तो अपनी माता रानी के आगे दुआ करते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आवाज़ उठा नहीं सकता, उनसे बड़ा कोई न्याय कर नहीं सकता। तो हम तो यही तब दुआ करते हैं कि माता रानी इसके साथ गलत हो रहा है, अब इसको आप ही संभालेंगे। हमारे में जो चीज़ नहीं हो सकती, जिससे हमारे मतलब कि जहाँ तक हमारी आवाज़ होगी हम उठाएंगे, लेकिन जब हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हम अपनी माता रानी को ज़रूर उसके लिए दुआ अर्ज़ करते हैं कि हे माता रानी, अब हमने जितना करना था कर दिया, लेकिन आगे आप संभालेंगे। तो हम अपने इष्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। कभी हुआ ऐसे आपने माता रानी के ऊपर छोड़ा है कोई बात और माता रानी ठीक किया उस बात को? बिल्कुल, ये दुनिया है, इसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो सारी दुनिया को चला रही हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी होगा, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। कोई इसको ईज़िली मान लेता है, कोई नहीं मानता है। ये तो है ही, जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखती नहीं है, वो हमारी सपोर्ट करती है। तो वो कार्य हैं ही। ये जो चीज़ें हम आपको बता रही है, चीज़ें हमने खुद अनुभव की है, तो ही हम बता सकते हैं कि जब हम फंस जाते हैं, हम सही भी हैं, कई जगह हम साबित नहीं कर सकते, तो उस भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो, तो अपने आप वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपने इतने कीमती समय हम थोड़ा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मेरा नाम साध्वी तिप्ता है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनको इंटरव्यू दे रही हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने इंटरव्यू लिया है। आप सब इनको सपोर्ट करें। आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो इनको कमेंट लिखें, तो ये हमें बताएंगे, तो आगे चल के हम और भी अच्छा इंटरव्यू करें, ताकि आपको जो चीज़ की कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर कर सकें। जितना हमारे से हो सकेंगे हम करेंगे। जय माता दी। जय माता, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत।